ओम साई राम सभी के लिए। आज के संदेश में बाबा ने अपने सभी भक्तों से कहा है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किया है तो कृपया दोस्तों हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारे चैनल के माध्यम से आपके पास तक हर रोज़ के साईं संदेश पहुंचाए जाते हैं। आपकी श्रद्धा, भाव, विश्वास को मद्देनज़र रखते हुए आपके पास तक हम हर रोज़ का साईं संदेश पहुंचाते हैं। ओम साई राम। आज के संदेश में बाबा ने अपने सभी भक्तों से कहा है, मेरे बच्चों, इस मृत्यु लोक पर जो भी प्राणी, जो भी मनुष्य आया है, यहाँ हर एक की ज़िंदगी एक समान नहीं है मेरे बच्चों। इस ज़िंदगी को जीना इतना आसान किसी के लिए नहीं है मेरे बच्चों। यहाँ जो ज़िंदगी जीता है उसकी ज़िंदगी में दुख भी आते हैं और सुख भी आते हैं। यहाँ दोनों ही पहलू होते हैं ये ज़िंदगी के, दुख और सुख। यहाँ इंसान को दोनों ही पहलुओं का सामना करना पड़ता है। सुख के पहलू का सामना जब इंसान करते हैं तो दिन अच्छे से गुजर जाते हैं मेरे बच्चों। परंतु जब दुख की घड़ियों का सामना कर रहा होता है इंसान, इंसान हो या कोई भी प्राणी, जीव जंतु, कोई भी हो, किसी के लिए दुख की घड़ियों को किसी के लिए भी दुख की घड़ियों को निकालना इतना आसान नहीं है। यहाँ इंसान दुख की घड़ियों में टूट जाता है। वो इतना भी नहीं समझ पाता है कि मुझे क्या करना होता है, क्या करना चाहिए मुझे, क्या नहीं। मुझे कौन सा कर्म करना चाहिए, कौन सा नहीं। वो इतना मजबूर हो जाता है, इतना टूट जाता है कि वो एक सही राह पर चलते-चलते एक गलत राह पर भी पहुंच जाता है वो खुद पे खुद एक गलत राह को चुन लेता है और उस राह पर चलता ही जाता है वो। और उस राह पर उस हद तक चलता जाता है मेरे बच्चों। वो इतने पाप कर बैठता है उस राह पर चलते-चलते। वो उस राह पर चलते-चलते अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों को ही भूल जाता है। वो ये नहीं सोच पाता है कि मैं एक अच्छा कर्म कर रहा हूँ या एक गलत कर्म कर रहा हूँ। इससे मेरे ईश्वर, मेरे भगवान मुझसे खुश होंगे या नहीं होंगे। उसे इस चीज़ से भी कोई मतलब नहीं रहता है। वो सिर्फ़ अपने परिवार का पेट भरने के लिए, अपना पेट भरने के लिए वो किसी को मार भी देता है, किसी से कुछ ना कुछ हड़पता रहता है, कभी कुछ, कभी कुछ। उसकी नीयत कभी सावधान नहीं रहती है उस राह पर चलते हुए। और वो भूल जाता है कि ईश्वर की भक्ति मुझे करनी चाहिए, ये राह मेरी गलत है, मुझे इस राह पर कभी नहीं चलना चाहिए। मेरे बच्चों, मैं ऐसे भक्तों को बताना चाहता हूँ कि वो खुद सक्षम नहीं होते हैं मजबूरियों के सामने। वो उनके सामने हालात इतने बिगड़ जाते हैं उनके कि वो अपना फ़ैसला लेने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। एक अच्छाई की राह पर अगर वो चलते हैं तो मजबूरियाँ उन्हें जीने नहीं देती, चलने नहीं देती उस राह पर। और ले गलत राह पर अगर वो चलते हैं तो वहाँ उनके कर्म, उनका मन, उनकी आत्माएँ दूषित हो जाती हैं मेरे बच्चों। वो फिर भी नहीं सोचते कि मैं एक अच्छा कर्म कर रहा हूँ या नहीं। उसे सिर्फ़ इतना पता होता है कि इस कर्म को करने में मेरा भला हो रहा है और मुझे पाप से कोई डर नहीं लगता। बस मुझे इतना पता है कि मेरा भला हो रहा है यहाँ। मेरा पेट भर रहा है इस राह पर चलने पर। और वो इस राह पर चलता रहता है क्योंकि इसी राह पर चलने में उसके परिवार का भला हो रहा है, उसके परिवार को 2 समय का भोजन मिल रहा है मेरे बच्चों। कोई भी इंसान चाहकर खुद पे खुद एक गलत कर्म नहीं करता है। समय उसका ऐसा आ जाता है मेरे बच्चों, समय उसको मजबूर कर देता है। समय उसको इतना मजबूर कर देता है कि वो किसी भी हद तक गुज़रने लगता है वो। किसी भी हद तक गुज़र जाता है वो और वो अपनी राह से बहुत ज़्यादा भटक जाता है। वो भूल जाता है कि इस दुनिया में कोई भगवान नाम की चीज़ है,
कोई भगवान भी है जो मुझे हर पल देख रहा है। मेरे हर पल के कर्म को वो लिख रहा है। जब उससे मेरा हिसाब होगा, जब वो मुझसे हर पल का हिसाब लेगा तो मैं उसे क्या जवाब दूँगा? वो ये ऐसा कुछ नहीं सोचता। ऐसे बच्चों को मैं बताना चाहता हूँ भक्तों कि तुम्हें मालिक को हर पल का जवाब देना ही होगा। अगर तुम अच्छे कर्म करोगे तो भी जवाब आपको देना होगा। अगर तुम एक गलत कर्म करोगे तो भी आपको जवाब देना होगा। मालिक हर पल आपकी तरफ निहार रहा है। अगर तुम एक कदम भी रखते हो तो वो भी ईश्वर की मर्जी से ही रखा जाता है। कुछ लोग इतने अहंकारी हो जाते हैं अपने जीवन में, जिनकी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं, जिनके पास धन दौलत ऐश और आराम यश वैभव सब कुछ होता है कर्मों के अनुसार, वो इतने अहंकारी हो जाते हैं, वो तक भगवान को भूल जाते हैं और वो अपने आप को ही भगवान बना बैठते हैं। दुनिया को बताने लगते हैं और एक दुनिया के सामने वो ढोंग भी करने लग जाते हैं। एक गद्दी कहीं डालकर बैठ जाते हैं वो, और एक भगवान की प्रतिमा रखकर उसी के नाम से वो दुनिया को लूटने लगते हैं। वो दुनिया को तरह तरह की बातें बताकर दुनिया को लूटते हैं। वो ये नहीं सोचते, वो ये नहीं जानते कि मैं दुनिया को क्या ज्ञान दे रहा हूँ, इससे मेरा भला होगा या बुरा होगा। वो सिर्फ यही देखते हैं कि इससे मुझे अभी धन की प्राप्ति हो रही है तो मेरे लिए यह अच्छा कर्म है, और वो करते ही जाता है, चलते ही जाता है उस राह पर। मेरे बच्चों, मैंने तुम्हें सोचने समझने की शक्ति प्रदान की है मेरे बच्चों। मैंने तुम्हें सोचने समझने की शक्ति प्रदान की है। तुम ज़रा सोचो, थोड़ा ध्यान लगाओ, तुम सोचो कि ये मेरा कर्म एक अच्छा है या गलत है। ये मेरे मन को, ये मेरी आत्माओं को पवित्र कर रहा है या अपवित्र कर रहा है। तुम ज़रा थोड़ा-सा ध्यान लगाओ और फिर देखो। फिर अगर तुम्हारा मन तुमसे कहे कि हाँ, ये जो राह पर तू चल रहा है, ये राह एक अच्छी राह है, तो तुम चलते जाओ, अवश्य ही चलते जाओ तुम उस राह पर। अगर तुम्हारा मन उस राह पर चलने के लिए गवाही ना दे मेरे बच्चों, तो तुम उस राह पर कतई ना चलो मेरे बच्चों, क्योंकि वो राह फिर अच्छी नहीं है। क्योंकि मन के अंदर तुम्हारे मैं वास करता हूँ, और मैं तुम्हें ये ज्ञान अवश्य ही दूंगा मेरे बच्चों की ये राह तुम्हारे लिए अच्छी है या नहीं। अगर तुम चाहते हो मेरे बच्चे, अगर तुम वास्तविकता में हृदय से चाहते हो कि मैं एक सही राह पर चलूँ, सही दिशा में चलूँ, मेरे हाथों से किसी का कभी गलत ना हो, किसी को कभी ठेस ना पहुँचे, मेरे मन से, मेरे तन से कभी किसी को बुरा ना हो कभी किसी का। अगर तुम यही हृदय से वास्तविकता में चाहते हो तो आज ही तुम मेरा दामन पकड़ लो मेरे बच्चों। मैं तुम्हें अवश्य ही ऐसा बनाऊंगा। मैं तुम्हें एक दानवीर अवश्य बनाऊंगा मेरे बच्चों। मैं तुम्हें एक कांटे से फूल बनाऊंगा मेरे बच्चों। मैं तुम्हें ऐसा बताऊंगा कि हर एक जो भी प्राणी तुम्हें देखे वो तुम्हारी ओर आकर्षित हो जाए, तुमसे खुश रहे वो। तुम्हारी कोई कभी निंदा ना करे, कभी कोई तुम्हारी निंदा करने की बिना सोचे। और अगर कोई तुम्हारी निंदा करता भी है मेरे बच्चों, तो उसकी निंदा से तुम्हें कोई फ़र्क कभी ना पड़े। तुम यही कह के टाल दो उसकी बात को कि जिसका जो जैसा कर्म ईश्वर सौंपते हैं वो वही कार्य करता है। मुझे मेरे ईश्वर ने एक सबके लिए अच्छी सोच रखने के का कार्य दिया है, तो मैं आज सबके लिए अच्छी सोच रखूँगा। बस जो जिसका कार्य होता है वही कार्य मैं करूँगा। मेरा कार्य मुझे ईश्वर ने सौंप दिया है, उसका कार्य उसके लिए ईश्वर ने सौंप दिया है। तो मैं कभी किसी की निंदा से, अपनी निंदा से, तुम्हें अच्छाइयाँ और बुराइयों से कभी कोई फ़र्क ना पड़े मेरे बच्चों। सिर्फ तुम्हें फ़र्क पड़े तो सिर्फ दूसरे के दुख से तुम्हें फ़र्क पड़े। तुम मेरी शरण आ जाओ, मैं तुम्हें एक कंकड़ से हीरा बना दूंगा मेरे बच्चों। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है, हमेशा से तुम्हारे साथ रहेगा मेरा आशीर्वाद।
तुम्हारे सर पे मेरा हाथ रहेगा। मैं तुम्हें हर परेशानी से आज़ाद करूँगा मेरे बच्चों। मेरी भक्ति करो, मेरी शरण रहो। मेरी भक्ति करने का अर्थ ये नहीं होगा मेरे बच्चों कि कभी तुम्हारे जीवन में कोई दुख नहीं आएगा। मेरी भक्ति करने से भी तुम्हारे जीवन में अवश्य ही दुख आएँगे। अवश्य दुख आएँगे, ये सत्य बात है मेरे बच्चों। ये सत्य वचन है कि अवश्य ही तुम्हारे जीवन में मेरी भक्ति करने से भी दुख आएँगे। और ये भी सत्य वचन है मेरे बच्चों कि वो दुख कुछ ही समय में आपके सर से हट जाएँगे। मेरा नाम लेने से इस समस्त ब्रह्मांड की सारी जितनी भी परेशानियां हैं, वो मेरा नाम लेने से खुद पे खुद दूर हो जाती हैं। मेरे नाम के सामने कभी कोई परेशानी नहीं रुकी है मेरे बच्चों। आज जो तुम्हारे जीवन में परेशानियां चल रही हैं मेरे बच्चों, कोई किसी कारण से तो कोई किसी कारण से जो दुखी है, वो सारी ही परेशानियां मेरी ही अनुमति के द्वारा आपके पास तक आई हैं मेरे बच्चों। मैं सिर्फ आपको एक मजबूत, एक कठिन परिस्थितियों में जीना सिखा रहा हूँ मेरे बच्चों। यहाँ तुम जिस राह पर चल रहे हो, सिर्फ चलते रहो उस राह पर, यही सोच समझ कर कि वो राह अच्छी है या नहीं। अगर अच्छी राह है आपकी तो तुम अवश्य ही उस राह पर चलते रहो। आने वाला सवेरा आपके जीवन में ज़रूर उजाला लेकर आएगा मेरे बच्चों। मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। तुम अवश्य ही भव से पार हो जाओगे। तुम्हारे जीवन में रोशनी आने वाली है। तुम्हें हर विपदा से निकालने वाला हूँ। तुम्हारे हर एक कष्ट को मैं अपना बनाने वाला हूँ। कुछ ही समय में मैं तुम्हारी सारे परेशानियों को कुछ ही समय में मैं तुम्हारी सारे परेशानियों को नष्ट कर दूंगा मेरे बच्चों, और तुम्हें एक खुशहाल जीवन प्रदान करूंगा। ये सच है मेरे बच्चों कि यहाँ तरह तरह के लोग मिलते हैं। तरह तरह के लोगों के साथ साथ ही तरह तरह की बातें मिलती हैं। अगर तुम आज एक सही राह पर चल रहे हो मेरे बच्चों, तो तुम्हें उस राह से भटकाने वाले बहुत मिलेंगे। और अगर तुम आज एक गलत राह पर चल रहे हो मेरे बच्चों, तो तुम्हें ताने देने वाले बहुत मिलेंगे। तुम्हारी बुराइयां, तुम्हारी निंदा करने वाले इतने मिलेंगे। इस दुनिया में तुम्हें मेरे बच्चों ना तो कोई अपनी मर्जी से जीने देगा, और ना ही तुम्हें अपनी मर्जी चलाने देगा। इसलिए मेरे बच्चों, जो तुम्हें अच्छा लगे तुम सिर्फ वही करो। मुझसे बातें करो, मुझसे पूछो। किसी की बातों में, किसी के बहकावे में मत आओ। जो तुम्हें सही लगे, उचित लगे, वही कार्य करो। उसी दिशा में चलते रहो। सब कुछ अच्छा होगा। सब कुछ अच्छा होने वाला है। तुम्हारे जीवन का सूर्य निकलने वाला है। अब तुमने जो भी अभी तक परेशानियां झेली हैं, जितने भी मेरे बच्चों, उन परेशानियों में जिस तरह तुम अभी तक अड़े रहे थे, उसी तरह जब तक परेशानी है तब तक अड़े रहना। मैं तुम्हें अवश्य ही उन परेशानियों से बाहर निकालूंगा मेरे बच्चों। तुम किसी भी बात की चिंता मत करो। तुम मत सोचो कि मुझे किसी का सहारा क्यों नहीं मिलता। जब मेरे बच्चों तुम्हारे साथ मैं हूँ, मेरा सहारा तुम्हें मिल गया है, तो तुम्हें अभी भी किसी और सहारे की ज़रूरत है क्या? क्या मेरा सहारा उसके सहारे से ज़्यादा सहारा नहीं है? क्या मैं जब तुम्हें साथ दूंगा तो क्या तुम हमसे पार नहीं हो पाओगे? तुम्हारा हर कार्य सिद्ध नहीं हो पाएगा, या इस दुनिया के लोग तुम्हें सहारा देंगे? तुम तभी खुशहाल हो पाओगे। मुझे बताना ज़रूर मेरे बच्चों कि तुम्हें मेरा सहारा चाहिए या इस झूठी दुनिया का सहारा चाहिए। तुम जिसका सहारा लोगे, मैं तुम्हें उसी का सहारा अवश्य दूंगा मेरे बच्चों। परंतु मुझे एक बार बताना ज़रूर कि तुम्हें किसका सहारा चाहिए। तुम बात बात पर मुझसे आकर कहते हो, मेरे बाबा, मैंने तेरी खातिर हर एक रिश्ता तोड़ दिया है। मैं तेरा हो गया हूँ, तुझे बनाना चाहता हूँ मैं अपना। मेरे बच्चों, तुमने मुझसे रिश्ता तोड़ा हो या नहीं,
परंतु ये सच है मेरे बच्चों, मैंने तुम्हारे मैंने तुम्हारे पास से सिर्फ गंदगी को हटाया है, जो तुम्हारे लिए सही नहीं था उसको तुमसे दूर किया है मैंने मेरे बच्चों, ना कि तुमने मेरे लिए हर एक रिश्ता तोड़ा। मैंने तुमसे जो तुम्हारे जो तुम्हारी राह में एक कांटों को बो रहा था, उन कांटों को बोने वाले को ही हटाया है। उन कांटों को हटाया है तुम्हारी राह से, और तुमने मुझसे ही आके कह दिया मेरे बच्चों की, मैंने बाबा तेरे लिए हर एक रिश्ता तोड़ दिया है। तुम क्या तोड़ पाओगे मेरे लिए रिश्ता? तुम तो मेरे बनाए हुए एक पुतले हो मेरे बच्चों। तुम तो मेरी बनाई हुई एक कठपुतली हो, तुम्हें जैसे चलाऊंगा मैं वैसे चलना पड़ेगा तुम्हें। तुम्हारी इच्छा हो इसमें या ना हो, तुम्हें वैसे ही चलना पड़ेगा जैसे मैं चलाऊंगा। तो तुम क्या मेरे लिए किसी रिश्ते से जोड़ोगे और किस रिश्ते को तोड़ोगे तुम? ये भी मेरी ही मर्ज़ी से होता है मेरे बच्चों। मैंने तुम्हारे पास से हर एक गंदगी को हटाया है, जो तुम्हारे लिए उचित था उसी को तुम्हारे पास रखा है, जो तुम्हारे लिए उचित नहीं था उसे तुमसे बहुत दूर कर दिया है। और तुम्हारे लिए उसके दिल, मन और दिमाग में इतनी नफ़रत पैदा कर दी है तुम्हारे लिए कि अब वो तुम्हारा नहीं होगा। और अगर होगा भी मेरे बच्चों वो तुम्हारा, तो तुम्हें उससे सावधान रहना होगा, क्योंकि उसके दिल और दिमाग में और मन में तुम्हारे लिए नफ़रत भर चुकी है मेरे बच्चों। वो किसी स्वार्थ से तुम्हारे पास आएगा, किसी स्वार्थ हेतु तुम्हारे पास आएगा। वो तुम्हारे प्रत्येक कार्य में तुम्हारा बनकर तुम्हारे प्रत्येक कार्य में विघ्न डालेगा, तुम्हारे किसी कार्य को सिद्ध नहीं होने देगा। ऐसे लोगों से बचना सीखो। अपना काम, अपना कार्य स्वयं करो मेरे बच्चों। निर्भर रहना है तुम्हें, अगर निर्भर ही रहना है तुम्हें तो सिर्फ मुझ पर रहो मेरे बच्चों। अपने गुरु पर रहो, अपने इष्ट देव पर निर्भर रहो। वो तुम्हें कभी वो तुम्हें कभी गलत राह पर नहीं ले जाएंगे, वो तुम्हें कभी गलत राह नहीं दिखाएंगे। वो तुम्हारे किसी काम को नहीं बिगाड़ेंगे, तुम्हारे प्रत्येक कार्य को वो सिद्ध ही करेंगे। तुम्हें वो परेशानियों से भी बचाएंगे, ना कि तुम्हें परेशानियों में डालेंगे वो। इसलिए मेरे बच्चों, मेरी शरण में रहोगे तो सब कुछ एक अच्छे फल की प्राप्ति करोगे। मेरी शरण में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग रहते हैं। कोई कैसी भी इच्छा लेकर आता है तो कोई कैसी इच्छा लेकर आता है। मैं प्रत्येक मनुष्य की इच्छा पूर्ण करता हूँ, और प्रत्येक मनुष्य को ही मैं प्रेरित करता हूँ कि तेरी ये इच्छा ये है तो ये मांग मुझसे। मैं खुद ही उसे इच्छा के लिए प्रेरित करता हूँ, और जब वो प्रेरित हो जाता है तो वो इच्छाएं लेके मेरे पास आता है। फिर मैं ही चुनता हूँ उनमें से अपने दर्शन के लिए कि हाँ, इसकी इच्छा पूर्ण कर दी, अब मुझे इसको दर्शन देना चाहिए या नहीं, मुझे अपनी भक्ति इसको देनी चाहिए या नहीं, मेरी भक्ति करने योग्य है ये या नहीं, मुझे अपनी भक्ति देनी चाहिए इसे तो कितनी देनी चाहिए, मैं ही देता हूँ। और अगर तुम आना चाहते हो मेरी शरण, मेरी भक्ति और भाव को बढ़ाना चाहते हो तो मुझे बताना। तुम मुझ में थोड़ी सी और लगन लगाओ, मैं समझ जाऊंगा मेरे बच्चों कि तुम मेरे करीब आना चाहते हो, मुझ में रहना चाहते हो, मेरे मन में तुम बसना चाहते हो, मेरे दिल और दिमाग में तुम रहना चाहते हो। मैं समझ जाऊंगा। तुम मुझे अवश्य एक बार आके बताना कि बाबा, मुझे तेरी भक्ति और बढ़ानी है। मैं अवश्य ही बढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरे बच्चों, मेरी इस शरण में जो आ गया है एक बार, उसने सब कुछ पाया है। ऐसा नहीं है कि कुछ ना कुछ पाया है, ये सच है मेरे बच्चों, उसने सब कुछ पाया है। किसी ने आज पाया है तो किसी ने कल पाया है। मेरे भक्त के पास कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रही है। अगर तुम में से कोई ऐसा भक्त हो मेरा, जिसकी मैंने एक भी इच्छाएं पूर्ण नहीं की हो, जिसका मैंने कभी साथ नहीं दिया हो, तो वो मुझे बताए, मैं भी तो देखूं वो कौन है जो मेरी नज़रों से अभी तक बचा हुआ है। ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है मेरे बच्चों जो मेरी नज़रों से बचा हुआ है। मैंने सबका भला किया है, और मैंने अवतार भी इसीलिए लिया था मेरे बच्चों,
कि मैं तुम्हारा भला कर सकूं, मैं तुम्हें अपने दर्शन दे सकूं, तुम्हारे भाग्य को धन्य भाग्य बना सकूं, तुम्हारे भाग्य को सौभाग्य में बदल सकूं, तुम्हें मैं अपना बना सकूं और मैं तुम्हारा हो सकूं। इसीलिए मैंने अवतार लिया था। मैंने भी मेरे बच्चों यहाँ 60 वर्ष व्यतीत किए थे सिर्फ तुम्हें सुख देने के कारण। सिर्फ और सिर्फ तुम्हें सुख देने के कारण मैंने अपना इतना जीवन व्यतीत किया था मेरे बच्चों, और तुम्हें सुख भी दिया था, तुम्हें कष्टों से भी बचाया था। मैंने इस दुनिया में आने के बाद इतने चमत्कार किए थे मेरे बच्चों, इतने चमत्कार किए थे मैंने। अगर तुम मेरे किसी एक चमत्कार के बारे में थोड़ा सा ध्यान लगाकर सोचोगे, तो तुम्हारी श्रद्धा विश्वास भाव अवश्य ही मेरे प्रति बढ़ेगा मेरे बच्चों। तुम्हारा श्रद्धा विश्वास जब मेरे प्रति बढ़ेगा तो भक्ति खुद पे खुद मेरे प्रति बढ़ जाएगी। तुम मेरी शरण में आ जाओगे और एक खुशहाल जीवन वहाँ बिता पाओगे। नहीं तो इस दुनिया में रहकर मेरे बच्चों, इस दुनिया में झूठे रिश्तों में रहकर कभी किसी ने खुशहाल जीवन नहीं बिताया है। इस दुनिया में तो केवल सुखी वही रहा है जिसने मेरी भक्ति की है, जो मेरी शरण रहा है, जिसने मेरे नाम का स्मरण किया है, जिसने मुझ पर श्रद्धा भाव रखा है, वही खुश रहा है इस दुनिया में। अन्यथा कोई प्राणी खुश नहीं हुआ है। अब तुम सोचोगे मेरे बच्चों की उसके पास इतनी धन दौलत है, इतने गाड़ी बंगले हैं, तो वो खुश क्यों नहीं है। मेरे बच्चों, खुश रहने के लिए ये सब चीज़ों की ज़रूरत, इन वस्तुओं की ज़रूरत नहीं होती है मेरे बच्चों। तुम्हारे पास आज ये सब कुछ है, परंतु तुम्हारे मन में शांति नहीं है, तुम्हारी आत्माएं पवित्र नहीं हैं, तुम्हारा मन पवित्र नहीं है। तो क्या तुम खुश हो? क्या ईश्वर तुमसे खुश हैं? नहीं, ना तुम खुश हो, ना तुमसे तुम्हारा ईश्वर, तुम्हारे इष्ट देव, तुम्हारे गुरुदेव कभी खुश हैं तुमसे। वो खुश तुमसे तभी होंगे तुम्हारे पास कुछ हो या ना हो, परंतु तुम्हारे पास, तुम्हारे मन में अपने गुरु के लिए, अपने भगवान के लिए श्रद्धा है, भाव है, तुम्हारे खुद के मन में तुम्हारे लिए शांति है, तभी तुम्हारे ईश्वर तुमसे खुश होते हैं। तुम्हारा मन आज अशांत है, तुम्हारे पास करोड़ों की धन दौलत है, तो क्या तुम खुश हो? जब तक मन में शांति नहीं होती है मेरे बच्चों, तब तक कोई खुश नहीं रह पाता है। अगर तुम्हें खुश होना है, तुम्हें अपने मन को शांत रखना है, तुम्हें अपने दिमाग को शांत रखना है, तो आज ही और अभी मुझसे एक वादा करो मेरे बच्चों कि तुम मेरी शरण आ रहे हो। तुम मेरी शरण आ रहे हो या मेरी शरण आ गए हो। अगर मेरी शरण आ चुके हो पहले, तो मुझसे वादा करो कि बाबा हम आपकी भक्ति और बढ़ाएंगे आज से ही। और जो मेरी शरण अभी तक नहीं आए हैं, वो मुझसे वादा करें कि बाबा हम आपकी शरण आना चाहते हैं, आपके चरणों तले रहना चाहते हैं, आपके चरणों की धूल में मिलना चाहते हैं हम। तो मैं अवश्य ही तुम्हें अपने प्रति श्रद्धा भाव दूंगा, अपने चरणों में तुम्हें जगह दूंगा मेरे बच्चों। तुम आ सकते हो मेरे पास। मैं हर पल तुम्हारी राह तकता रहता हूँ। जो भी भक्त मेरे पास आता है, मैं उसे सुख शांति यश वैभव सब कुछ देता हूँ। जिसको जो चाहिए होता है मैं उसको वही देता हूँ। जो जिसमें जैसे खुश होता है मैं वैसे ही खुश रखता हूँ उसे। जो जैसे कर्म करना जानता है या करना चाहता है, मैं वैसे ही उसे कर्म कराता हूँ मेरे बच्चों। मैं जानता हूँ मेरे बच्चों कि तुम इस दुनिया में, इस मोह माया में इस तरह से फंस चुके हो मेरे बच्चों कि तुम इसको छोड़कर मेरे पास तक नहीं आ पा रहे हो। कुछ तो आना नहीं चाहते और कुछ आना चाहते हैं मेरी शरण, तो वो आ नहीं पा रहे हैं। वो इन रिश्तों में, इस धन दौलत में इतना बंध चुके हैं, उनको यही फिक्र रहती है कि मैं साईं के करीब गया और साईं का हो गया तो मुझसे ये मेरे रिश्ते छूट जाएंगे। मेरे भाई का क्या होगा, मेरी बहन का क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा, तो मेरे पति का क्या होगा। वो कैसे अपना जीवन जिएंगे, मेरे बिना मेरे माँ बाप का क्या होगा।
अगर मैं बाबा की भक्ति के करीब कुछ ज़्यादा पहुँच गया, तो इन सब रिश्तों का क्या होगा? मेरे बच्चों, मैं ऐसे भक्तों को बताना चाहता हूँ कि तुम मेरी शरण आओ या ना आओ, तुम्हारे जो रिश्ते हैं, वो तुमसे पहले मेरे रिश्ते हैं, उनको मैंने बनाया है, ना कि तुमने उनको बनाया है मेरे बच्चों। मैंने बनाया है, मैं जानता हूँ उनको कैसे पालूँगा। जब कोई जीव जंतु पृथ्वी पर मृत्यु लोक पर जन्म लेता है ना, तो वह माता उसका नसीब पहले ही लिख देती हैं और उसे उसका कार्य सौंप देती हैं। उसका हर एक पल लिख देती हैं, ये पल इसका इसके साथ गुजरेगा, ये पल इसका इसके साथ गुजरेगा। ये इस पल इस इंसान से मिलेगा, इस इंसान से ये रिश्ता तोड़ेगा, और इस पल इस इंसान से ये रिश्ता जोड़ेगा। वो हर कुछ लिख देती हैं। जहाँ तक वो मेरी भक्ति भी लिख देती हैं कि मेरी भक्ति इसे कितनी मिलेगी। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे नसीब में मेरी भक्ति है या नहीं है, ये सब मैं जानता हूँ मेरे बच्चों। परंतु फिर भी तुम मेरी शरण आना चाहते हो, तो मैं अवश्य ही तुम्हें अपनी शरण बुलाऊंगा। तुम मेरी शरण आ जाओ, मुझसे एक बार कहो, तुम श्रद्धा और भाव से मेरी ओर निहारो, मैं तुम्हें अपनी शरण खुद पे खुद लेके आऊँगा। मैं जानता हूँ तुम्हें कैसे अपनी शरण लेके आऊँगा। मैं अवश्य तुम्हें अपनी शरण ले आऊँगा मेरे बच्चों। तुम एक बार आना तो चाहो मेरी शरण आओ। मैं तुम्हारी ज़िंदगी का हर एक पल बदल दूंगा मेरे बच्चों। तुम्हारी ज़िंदगी तरह तरह के रंगों से भर दूंगा, और हर एक रंग वो चमकने वाला होगा। तुम इस जहां में अलग ही चमकोगे मेरे बच्चों। तुम्हें हर कोई जानेगा, हर कोई पहचानेगा। तुम्हें अपने नाम का दीवाना बना दूंगा, और तुम मेरे ही नाम से जाने जाओगे। हर एक प्राणी तुम्हें मेरे नाम से जानेगा, कहेगा कि हाँ, वो शिरडी वाले का है, उससे कुछ मत कहो। तुम्हारी निंदा, तुम्हारी बुराइयां करने से लोग डरेंगे। तुम्हारा माल, तुम्हारा पैसा, धन दौलत लूटने से लोग डरेंगे। उनको पता चल जाएगा कि ये किसका है और इसका कौन है। इसलिए मेरे बच्चों, तुम मेरी शरण आ जाओ, मैं तुम्हें भव से पार ले जाऊंगा। आज ही आ जाओ तुम मेरी शरण, मैं तुम्हें भव से पार अवश्य ले जाऊंगा। तुम्हें जन्म मरण के चक्कर से मुक्त कर दूंगा मेरे बच्चों। तुम्हें अपनी शरण में हमेशा हमेशा के लिए रख लूँगा मेरे बच्चों। मेरे कुछ भक्त ऐसे भी हैं मेरे बच्चों, कि वो मुझे भी चाहते हैं और रिश्तों को भी चाहते हैं। ना वो मुझे छोड़ सकते हैं, ना वो रिश्तों को छोड़ सकते हैं। ना मुझसे रिश्ता तोड़ना चाहते हैं वो, ना रिश्तों से रिश्ता तोड़ना चाहते हैं वो रिश्तों की खातिर मेरे करीब तक नहीं आ पा रहे हैं। वो रिश्ते में इतना घुल गए हैं कि वो रिश्ता तोड़ना नहीं चाहते। उनको फ़िक्र रहती है कि मैं नहीं रहा इसके पास, तो कैसे इसका जीवन जिएगा ये, कैसे अपना जीवन जिएगा ये। उन वक्तों को मैं बताना चाहता हूँ मेरे बच्चों, तुम स्वयं अपना जीवन नहीं जी पा रहे हो, तो क्या किसी को जीवन तुम दोगे? क्या किसी को तुम खुशियाँ दे सकते हो? क्या किसी से तुम खुशियाँ ले सकते हो? ऐसा कभी नहीं होता मेरे बच्चों। मेरी ही अनुमति के कारण तुम किसी को खुशियाँ दे सकते हो, किसी से खुशियाँ ले सकते हो। जब तक मेरी अनुमति नहीं होगी, तुम ना किसी को खुशियाँ दे सकते हो, ना किसी रिश्ते से जुड़ सकते हो, ना ही मेरे करीब आ सकते हो। इसलिए मेरे बच्चों, मैं तुम्हें आज अपनी शरण बुलाना चाहता हूँ। इस झूठी दुनिया से, इन झूठे रिश्तों से बचाना चाहता हूँ, जो तुम हर बार मुझसे आके कहते हो ना कि बाबा आज मुझे उसने फिर धोखा दे दिया, आज मुझे उसने फिर धोखा दे दिया, मुझे आज फिर से उसने रुला दिया। मैं उस पर क्यों विश्वास करता हूँ, क्यों उसकी बातों पर विश्वास कर लेता हूँ, मैं क्यों उसे समझ नहीं पाता हूँ, और क्यों उसकी झूठी बातों में बहकावे में आ जाता हूँ। मेरे बच्चों, जब तक तुम उसके पास रहोगे, जब तक तुम उसके पास रहोगे, तब तक तुम इसी परिस्थिति का सामना करते रहोगे। इसलिए मेरे बच्चों, अगर तुम्हें अत का लगाव रखना है, तो वो मुझसे रखो।
इन रिश्तों से इतना लगाव मत रखो। ये रिश्ते धोखेबाज होते हैं। ये रिश्ता आज नहीं तो तुम में, ये रिश्ते आज नहीं तो कल तुम्हें अवश्य ही धोखा देंगे मेरे बच्चों। इन रिश्तों पर इतना विश्वास मत करो। तुम आज इन रिश्तों पर इतना विश्वास करोगे, जब कल ये रिश्ते तुम्हें छोड़ के जाएंगे तो तुम ना मरने लायक रहोगे ना जीने लायक रहोगे। तुम्हें उसके बाद भी मेरी ही शरण आना पड़ेगा। मुझे बताना होगा बाबा, मुझे बताना होगा कि बाबा ये हुआ मेरे साथ, मुझे बचा लो, मुझे हौसला दो जीने के लिए, मेरे मन को शांति दो। तो क्यों ना मेरे बच्चों, पहले से ही मैं तुम्हें प्रेरित कर रहा हूँ अपनी शरण में आने के लिए। तुम बच जाओगे इन रिश्तों से, तुम बच जाओगे अच्छाइयों और बुराइयों से। तुम्हारी निंदा करने में लोग डरेंगे, तुम्हारी निंदा करने में लोग डरेंगे और हर एक लोग तुमसे मिलजुल कर रहेगा। तुम अपनी ऐसी ही भावना बना लो, प्रत्येक को अपना समझो, किसी को अपना इतना करीबी मत समझो मेरे बच्चों मेरे सिवा। मैं ये नहीं कहता कि तुम हर एक का त्याग कर दो, किसी को मत समझो, ऐसे नहीं होता है मेरे बच्चों। समझना तो तुम्हें पड़ेगा, सबको समझना पड़ेगा, परंतु सबसे ज़्यादा मेरे करीब रहना पड़ेगा तुम्हें। उन रिश्तों को समझो, सिर्फ इतना ही समझो कि हाँ, इससे ये रिश्ता है मेरा, मेरा करीबी का रिश्ता तो शिरडी वाले से है। बाकी जो रिश्ता जैसे चल रहा है उसे चलने दो, मेरे करीब रहो, सब अच्छा होगा मेरे करीब रहने से। मेरी शरण में रहकर हर इच्छाएं पूर्ण होगी तुम्हारी, हर मन्नत पूर्ण होगी तुम्हारी। मैं तुम्हें अभी ज़िंदगी जीना सिखा रहा हूँ मेरे बच्चों, और जब तुम मेरी शरण में आ जाओगे, मैं तुम्हारी ज़िंदगी को खुद अपने हाथों से चलाऊँगा। तो मैं अपने हाथों से चलाऊँगा, तुम्हारी उंगली पकड़ के चलूँगा मैं, तुम्हारे सर पे हाथ रख के चलूँगा, तुम्हें अपनी गोदी में बिठा के चलूँगा मैं, तुम्हें अपने कंधे से लगा के चलूँगा मैं, तुम्हारे हाथों में हाथ डाल के चलूँगा मैं, तुम्हारे साथ हर पल चलूँगा मैं, हर एक पल तुम्हारे साथ रहूँगा मैं। जिस भी जगह तुम मुझे याद करोगे, उसी जगह हर पल तुम्हारे साथ रहूँगा मैं। तुम्हारे बुलाने से पहले मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगा। एक बार इस शिरडी वाले फ़कीर पर एतबार तो करके देखो। इस पर एक बार एतबार करके देखो। हर रिश्ते पर आज तक एतबार किया है ना? हर रिश्ते ने तुम्हें धोखा दिया है, और धोखेबाज हर रिश्ते ने तुम्हें ही कह दिया है। हर रिश्ते ने तुम्हें धोखा दिया है और अंत में तुम्हें धोखेबाज बता दिया है। तुम मेरी शरण रहोगे तो ना तुम्हें धोखा मिलेगा, ना धोखेबाज सुनने को मिलेगा तुम्हें। तुम मेरी शरण में रहोगे, ये जहाँ तुम्हारी तारीफ़ करेगा, ये सब लोग तुम्हें बताएंगे कि ये उसका भक्त है, इससे मत कुछ कहो, इसकी राह कुछ अलग है। तुमसे लोग डरने लगेंगे, तुमसे लोग नज़रें मिलाने का के काबिल नहीं रहेंगे। तुम्हारे सामने अवश्य ही लोग नज़रें झुकाकर चलेंगे। एक बार तुम मेरा बनकर तो देखो, ये सारा जहां तुम्हारा ना बना दूँ तो कहना। तुम मेरी एक बार शरण में रहकर तो देखो, सबको तुम्हारे गले ना लगा दूँ तो कहना। इस दुनिया में प्रत्येक इंसान को मैं अपनी भक्ति के लिए प्रेरित नहीं करता हूँ, और तुम्हें कर रहा हूँ मैं अपनी भक्ति के लिए प्रेरित मेरे बच्चों। तो तुम मेरी शरण आ जाओ, तुम्हारा नसीब जगा दूंगा, तुम्हारे नसीब का हर एक दरवाज़ा खोल दूंगा। तुम्हारी ज़िंदगी में एक सूरज, तुम्हारी ज़िंदगी का सूरज, जब तुम्हारी ज़िंदगी का सूरज उग जाएगा, तुम्हारे जीवन में रोशनी, तुम्हारे जीवन में सूरज की किरणें आ जाएंगी, तो तुम्हारा जीवन खुद पे खुद बदल जाएगा। तुम्हारा जीवन खुद पे खुद एक धन्य जीवन हो जाएगा। तुम आ जाओ मेरी शरण, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ मेरे बच्चों। सब अच्छा होगा, मैं हर पल तुम्हारा भला कर रहा हूँ मेरे बच्चों। ओम साई राम। सभी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।